So hello friends, in our previous video of subspaces and its properties, we have already discussed the basic definition and method to check the subspaces of some questions. Okay, so here it is, and now today we will discuss the next examples, since we have already solved the 3 examples from here, this one. Okay, so we have already seen this example, so now let's start our some few examples which are good. So our example number 4 here. So I hope you have already remembered the basic properties how to check the subspaces. So what is our example number 4? Let's say B equal to R cube. Okay, so what is our previous vector space? That is R cube, so it is also R cube. And W, what is W? W is so what is W? W is our सबस्पेस है ना. सो हमें चेक करना पड़ेगा कि W आगे सबस्पेस है कि नहीं. तो एक्चुअल में W क्या है? W हमारे पास एक सेट है इस तरह का ABC सच दैट ABC क्या है? ABC बिलोंग करता है R क्यूब से. सीधी सी बात है, ये हमारे पास 3 टपल्स है, 3 टपल्स का पेयर है, तो ये हमारे पास R क्यूब से बिलोंग करेगा. सो ABC बिलोंग टू R क्यूब सच दैट A B और C जो सेपरेटली तीनों एलिमेंट्स वो बिलोंग करते हैं किसके अंदर? रैशनल नंबर के अंदर. तो हमें चेक करना है क्या ये सबस्पेस बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा. ठीक है, so if we check the first property, that is 0 belongs to W. If we consider the element 0 0 0, okay, so again 0 is a rational number, since we already know ABC. What is A? A is 0, B is 0, C is 0. So ABC again rational number because 0 is also a rational number. Okay, so 0 belongs to W, satisfied. Second property is U plus V. So second property is हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं A1 B1 C1 टाइप का. ठीक है, यानी कि अगर हम U को लें A1 B1 और C1 टपल ले लें, और इसी तरह V को ले लें A2 B2 C2. ठीक है, सो वी कैन इजीली सी दैट हमारे पास जो U प्लस V आएगा, दैट इज़ अगर हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 टपल्स ले लेते हैं जहाँ पे A B C बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर, तो हमारे पास जो U प्लस V आएगा, मतलब कि A1 प्लस A2 कॉमा B1 प्लस B2 और C1 प्लस C2, ये भी क्या करेगा? ये भी बिलोंग करेगा W के अंदर. ये सेटिस्फाई हो जाएगा. अब हमें थर्ड लेना पड़ेगा यहाँ से कि अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. हमने स्केलर ले लिया, सपोज करो अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा जो हमारे पास स्केलर है वो R से आ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, सपोज करो √2. भाई सीधी सी बात है, ये इरेशनल नंबर है बट R के अंदर तो बिलोंग करेगा. ठीक है, और U हम ले लेते हैं, मान लो कोई भी 1 2, या फिर इजी के लिए हम 1 1 1 ही रखते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज अल्फा U? अल्फा U इज √2 1 1 एंड 1, दैट इज √2 विच इज इरेशनल नंबर. ठीक है, √2 क्या होता है? √2 हमारा इरेशनल नंबर है ना, √2 इरेशनल है. और अगर √2 इरेशनल है, देन हाउ कैन दिस सेट बिलोंग्स टू W? तो सो दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू W. ओके, सीधी सी बात, अगर √2 इरेशनल, क्योंकि हम जानते हैं कि W हमारा कैसा सबस्पेस होगा. W सबस्पेस तभी बनेगा जब ABC बिलोंग करे Q के अंदर. हमने प्रॉपर्टी के थ्रू चेक किया कि इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसके क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ठीक है, हैंस W इज नॉट सबस्पेस. ठीक है, नाउ लेट्स टेक आवर क्वेश्चन नंबर 4 है सर, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या लेते हैं कि अगर हम लेते हैं कि W वेक्टर्स पे V को हम ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल N क्रॉस N मैट्रिसेस ओवर द फील्ड R ले लेते हैं. ठीक है, और जो हमारे पास W क्या है? सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ओके, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन पता होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A I J कोई मैट्रिक्स है सच दैट
ए आई जे इज इक्वल टू क्या आता है, ए जे आई आता है। और जितने भी ए आई जे हैं वो सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, रियल नंबर के अंदर से एंट्रीज आती हैं। सो पहली जो प्रॉपर्टी होगी हमारी, वो पहली चेक करेंगे सबसे प्रॉपर्टी क्या, जीरो जो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू के अंदर। जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर हम कोई भी जीरो मैट्रिक्स लेते हैं तो सीधी सी बात ये सिमेट्रिक होती है। यस, तो जीरो जो हमारे पास बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू के अंदर, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो इसलिए हमारी जो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स ले रहे हैं जो कि सिमेट्रिक हो, जैसे कि हमने मान लिया ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 और 3, है ना, और बी हमने ले लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज सेम आएगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं, मान लो 2 1 1 4, ठीक है, ये दोनों ही बिलोंग करेंगे किसके अंदर, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो डब्ल्यू के अंदर आएंगी। अब हमें चेक करना है क्या ए प्लस बी जो है वो भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू के अंदर, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी कितना आएगा, देखो ए प्लस बी ऐड करो, 1 2 3 आ जाएगा यहाँ से, और 3 1 4 3 1 4, और 2 और 4 कितना आ रहा है, 6। भाई सीधी सी बात है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्टिल बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं हम, कौन सी, अल्फा वाली। अल्फा कोई स्केलर जो कि आर के अंदर बिलोंग करता है, अल्फा इक्वल टू हम 5 ले सकते हैं, और मैट्रिक्स हम यही कंसीडर कर लें जो कि सिमेट्रिक है, 1 3 3 और 2, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू 5, ये एक्चुअली क्या हो गया, हमारे पास कोई आर हो गया। ये तुम ये मत सोचो कि हम +5 ले रहे हैं इसलिए, अगर तुम कोई भी चाहे ले लो, अल्फा की जगह तुम कोई भी ले लो, रियल नंबर होना चाहिए बस खाली वो, ठीक है। तो रियल की जगह तुम 5 की जगह सपोज करो 5/2 भी ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम, 5 थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है, बाकी लोगे तो भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आनी है। और यहाँ से हम ले लेंगे ए की जगह यही 1 3 3 और 2, तो हमारे पास अल्फ़ा ए कितना आएगा, अल्फ़ा ए कितना आएगा 5 15 15 और 10। अगेन दिस इज सिमेट्रिक एंड अगेन बिलोंग टू डब्ल्यू, हैंस क्या हो जाएगा, हैंस डब्ल्यू इज सबस्पेस, डब्ल्यू इज ऑल्सो सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। Now see your question number 6, which is similar to the previous one, question number 5. Okay, so question number 6 is what, वेक्टर स्पेस हम वही ले रहे हैं, कौन सा, हमारी m(n×n) की मैट्रिक्सेस लेते हैं ओवर द फील्ड R के ऊपर, और जो W है जिसको हमें चेक करना है कि सब स्पेस है या नहीं, ठीक है, हमें W को चेक करना है सब स्पेस है या नहीं है। तो हमने कहा सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस with determinant 0, that is कि W क्या है हमारे पास है, सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस A बिलोंग्स टू V सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 हो जाता है, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम, 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू आ रही है कि नहीं, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गई कि नहीं। 0 का मतलब होगा 0 मैट्रिक्स हो गई, और हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स 0 लेते हैं इस तरह की, तो उसका क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर हमने कोई भी ए मैट्रिक्स ली है 0 मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, करेक्ट है। सेकंड केस, अब अगर हम लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए लेते हैं और एक मैट्रिक्स बी लेते हैं जो कि बिलोंग करे डब्ल्यू के अंदर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 हो जाए, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ए प्लस बी बिलोंग करेगा डब्ल्यू के अंदर, दैट इज क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी 0 होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं कि ए को हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा हो, जैसे कि 1 2 1 0 2 0, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। और एक मैट्रिक्स हमने बी ले ली, क्या आगे 0 0 3 एंड 4, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स किसके अंदर बिलोंग करेंगे भाई, डब्ल्यू के अंदर। नाउ अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो कितना आना चाहिए, ए प्लस बी हमारे पास आएगा 1 2 3 और 4 आ जाएगा, जिसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 4 - 6। ओके, तो ए प्लस बी में पता चल गया। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी कितना आ रहा होगा, 4 - 6 दैट इज -2 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू।
तो सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हुई, हैंस W नॉट सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कंसेप्ट वगैरह पढ़ रखे हैं अच्छे से। ठीक है, कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 2-3 मेथड हैं, वही पढ़ना, 2 मेथड है, उन्हीं को हमें ध्यान देना। तो हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। B इज इक्वल टू, वही लेते हैं M n क्रॉस n की मैट्रिसेस। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो मैं कर लेना चाहिए लिए ना। और W क्या है, W कहता है कंसिस्ट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, W कंसिस्ट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस A बिलोंग्स टू R सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, A हो जाए। ठीक है, ये दे रहा है। अच्छा, तो अगर हम पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम यहाँ से देखते हैं कि फर्स्ट थिंग 0 बिलोंग्स टू W है या नहीं, सीधी सी बात है। अगर हमारे पास कोई भी 0 मैट्रिक्स है ना, अगर हम बोलते हैं ये मान लो 0 है, या फिर हम ऐसे देखते हैं 0 मैट्रिक्स है कोई भी, तो 0 मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या आता है, 0 मैट्रिक्स का स्क्वायर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये तो करेक्ट होना चाहिए भाई। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम कोई मैट्रिक्स ऐसी ले रहे हैं, ओह सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे चेक करना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है ना। तो मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 0 मैट्रिक्स हमने चेक कर ली। अब हम सेकंड थिंग क्या चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी चाहिए कि A स्क्वायर इक्वल टू A आता हो, तो हम जानते हैं कि अगर हम I लेते हैं, I बिलोंग्स टू क्या होता है, W, सिंस I बिलोंग्स टू W है ना। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं बिलोंग करके W में एज, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम I का स्क्वायर करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसका I के बराबर ही आता है, ये तो पता है हमें। तो अगर हम दोनों ही मैट्रिक्स ले लें, I प्लस I करें, दैट इज मान लेते हैं 1 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके साथ हम एक और जोड़ते हैं 1 0 0 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 0 0 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2i आ गया। अब 2i आ गया अगर ये, तो 2i क्या बिलोंग करेगा भाई, देखो i तो बिलोंग कर रहा था W में, क्या 2i बिलोंग करता है W में, क्योंकि 2i का स्क्वायर जब करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W, अरे दिस डज नॉट बिलोंग टू W, हैंस नॉट सब स्पेस है, नॉट, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे साफ साफ कि W इज, हैंस W इज नॉट सब स्पेस। ओके, तो W यहाँ पे सब स्पेस नहीं बना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, वेरी इजी एग्जांपल है। वेक्टर स्पेस हम क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस को हमने चेंज कर दिया है। वेक्टर स्पेस लेते हैं सेट ऑफ ऑल फंक्शन f सच दैट f फ्रॉम R टू R एक हमारे पास क्या है, फंक्शन होता है सच दैट, यानी कि वेक्टर स्पेस क्या, वेक्टर स्पेस जो है वो पूरा सेट ऑफ फंक्शन है f सच दैट f फ्रॉम R टू R। ना हम सब स्पेस क्या ले रहे हैं, यानी कि जो हमें W जिसको मैं चेक करना है कि सब स्पेस है कि नहीं, वो क्या है, W इक्वल टू हमने ले रखा है f सच दैट f7 इज इक्वल टू कितना है, f ऑफ 1 होना चाहिए। इज हमें क्या चेक करना है, इज W सब स्पेस ऑफ V है ना, हमें ये चेक करना है क्या W सब स्पेस है V के या नहीं है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी, क्या 0 बिलोंग कर रहा है W के अंदर, देखते हैं। देखो 0 का मतलब क्या हो गया, 0 फंक्शन। देखो f क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू R, हम 0 फंक्शन लेते हैं अगर, ठीक है। तो अगर हम 0 फंक्शन को किसी के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने 0 फंक्शन को 7 के ऊपर अप्लाई करेंगे या फिर 0 फंक्शन को 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी करेक्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हमारे पास दो फंक्शन है जो कि W के अंदर बिलोंग करें, f और g बिलोंग्स टू W है, यानी कि सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, f ऑफ 7 प्लस g ऑफ 7। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक इजी शॉर्टकट है कि हम डायरेक्टली, देखो हमें दूसरा भी मेथड पता है ना, जो आपको सही लगे वो मेथड यूज़ करिए, हमेशा मेरे बताने पे नहीं।
जैसे कि हमें पता है कि अगर हम बोलें कि अल्फ़ा और यानी कि ए और बी बिलोंग करें किसके अंदर, फील्ड आर के अंदर, और हम यहाँ से ले लें कोई भी एफ़ और जी बिलोंग करें डब्ल्यू के अंदर, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं क्या कि ए एफ प्लस बी जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाए तो भी मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा आसान पड़ जाएगी कंपेयर टू अगर हमें तीन प्रॉपर्टी चेक करनी तो 2 ही चेक करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से ए और यहाँ पर रख दिया हमने ए एफ प्लस बी जी ऑफ 7। तो ए तो बाहर है भाई, सीधी सी बात है, स्केलर है, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 7 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ आ जाएगा बी और ये जी ऑफ 7 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमने क्या पढ़ा रखा है कि एफ ऑफ 7 कितना, एफ ऑफ 1 के बराबर है, तो एफ ऑफ 1 और बी और ये जी क्या, जी 7 जी ऑफ 1 के बराबर है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा ये चीज़ चेक करें कि यहाँ पे लिख सकते हैं ए एफ प्लस बी ऑफ जी और 1 को बाहर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट किया था तो बाहर भी लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये देखो इसे कंडीशन सेटिस्फाई करी, यानी कि अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा जी बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू के अंदर, है ना। हैंस डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अगर हम लेते हैं कोई वेक्टर स्पेस ले लेते हैं V, है ना। वेक्टर स्पेस को देखो क्या लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नया सोचते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से वही लेते हैं, वेक्टर स्पेस एफ फंक्शन है फ्रॉम R टू R है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो W वो डिफरेंट होगा, ओके। W हमने क्या ले रखा है, W इज इक्वल टू हमने ले रखा है ऑल फंक्शंस F फॉर विच एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। यानी कि W हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन एफ है सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए। क्या 0 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इसको, चलो लेके देखता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 0 बिलोंग्स टू W है कि नहीं। तो देखो अगर हम 0 फंक्शन लेते हैं एक्स के ऊपर लगाओगे तो 0 फंक्शन के ऊपर लगते 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन होल्ड कर जाएगी क्योंकि 0 तो बिलोंग ही कर रहा है, एफ एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हो गया इक्वल टू 0। अब हम दूसरी कंडीशन, और सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पे कह रहे तो कोई फंक्शन लेते हैं और एक्स बिलोंग्स टू आर लेते हैं तो ग्रेटर देन 0 की भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कोई भी फंक्शन लेते हैं, ठीक है। मतलब मेरा ये है कि अगर हम एफ एक्स को हम इस टाइप का फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि तभी ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स के लिए, तो अब तुम वैल्यू रखोगे तो ग्रेटर देन 0 कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम लेते हैं कोई एफ और जी, हमने बोला बिलोंग करते हैं डब्ल्यू के अंदर, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 रहा होगा और जी ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 रहा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हमें एफ प्लस जी चेक करने को मिले तो क्या करेंगे, एफ प्लस जी, है ना। तो एफ प्लस जी एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स। भाई ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी दोनों ग्रेटर देन 0 ही होंगे, है ना। यानी कि बिलोंग्स टू डब्ल्यू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर हमने बोला कोई अल्फ़ा लेते हैं बिलोंग्स टू आर के अंदर और एफ लेते हैं बिलोंग्स टू डब्ल्यू के अंदर, तो अल्फ़ा एफ को चेक करना पड़ेगा। देखो अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 2 ले लें, भाई रियल नंबर है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे पास एफ है एक्स स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो रहा है, तो ये हमारे पास बिलोंग करता है एफ एक्स डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन 0 फंक्शन है ना। मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 ले लिया जो कि रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, देखो यहाँ से। और जो एफ एक्स है फंक्शन हमें ऐसा कंसीडर करना था जो कि क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ईच एक्स के लिए। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही जो हो सकता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन जितने होते हैं वो सभी ग्रेटर देन 0 होते हैं ऑलरेडी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हमें चेक करना है कि क्या अल्फ़ा एफ एक्स बिलोंग करेगा। देखो -2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स के लिए। तो अल्फ़ा एफ एक्स इज इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, है ना, बिलोंग्स टू आर के लिए हो जाएगा।
सो यहाँ से हमने क्या देखो, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, हेंस नहीं, कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था। तो इसका मतलब जो हमारे पास अल्फा एफ आना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मगर ये तो लेस देन 0 आ रहा है ना। तो नॉट, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, वी नॉट सेटिस्फाइड। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो हमारे पास W है, हेंस W इज नॉट सब स्पेस ऑफ, किसका नहीं है, W इज नॉट सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, देखो इसमें क्या है कि अगर हम वेक्टर स्पेस B लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, वही है एक फंक्शन है f फ्रॉम, है ना, सेट ऑफ फंक्शन सो दैट f फ्रॉम R टू R एक फंक्शन चल रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारे पास W लेते हैं, W क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शन है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शन, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शन। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो यानी कि जो हमारे पास W होगा वो कैसा होगा, फंक्शन f ऑफ x सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा, फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W एंड m बिलोंग्स टू R के लिए, जो हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये फंक्शन हमारा वेक्टर स्पेस यानी कि जो W है क्या ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 0 देखते हैं, अगर हम लेके चलते हैं 0, तो सीधी सी बात है, देखो अगर हम 0 लेते हैं, 0 बिलोंग्स टू m हो जाएगा, करेक्ट है, क्यों, क्योंकि 0 तो सीधी सी बात है बाउंडेड है, लेस देन इक्वल टू हो ही रहा है। तो अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, इसकी डायरेक्ट वाली कंडीशन ले लेते हैं। ये 0 वाला समझ में आया कि नहीं, देखो अगर नहीं समझ में आया तो इसको इस तरह समझो, 0 बिलोंग्स टू W क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी 0 फंक्शन ले लें, 0 ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 0 क्या है, ये बाउंडेड फंक्शन है, ये हमारा क्या है, बाउंडेड फंक्शन होता है, 0 तो बाउंडेड है ही है। नाउ अगर हम लेते हैं सेकंड पॉइंट में, अगर हम लेते हैं कोई मान लो अल्फ़ा और बीटा जो है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर से, और यहाँ से हम दो फंक्शन लेते हैं f और g जो कि बिलोंग करते हैं W के अंदर से। तो हम अगर दिखा दें कि अल्फ़ा f प्लस बीटा जी ऑल्सो बिलोंग कर जाएगा इसके अंदर, W के अंदर, तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब कि ये W जो है वो सब स्पेस बन जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लेते हैं अल्फ़ा f प्लस बीटा जी, और इसके ऊपर जो हमारी कंडीशन थी, मतलब अगर हम इसको लेस देन m दिखा पाएँ, अल्फ़ा f प्लस बीटा जी है, इसके ऊपर जो हमारी कंडीशन थी ये वाली मॉड वाली, अगर ये लेस देन m हो जाए किसी से, ठीक है, तो हम इसको क्या देखते हैं कि ये हमारे पास बन जाता है अल्फ़ा f ऑफ x प्लस बीटा g ऑफ x, ठीक है, इसके ऊपर मॉड लिख जाएगा। हमने ये चीज़ देखी ना कि अगर f और g बिलोंग्स टू W कर रहे हैं तो मॉड ऑफ f x लेस देन m होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स आ जाएगा मॉड के अंदर। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन, क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है, देखो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी तो करते हैं ना, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मॉड ऑफ एफ एक्स आ जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये चलेगा कितना, लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ एम प्लस बीटा ऑफ सम कांस्टेंट यानी कि एम ही मान लो। तो अल्फ़ा और बीटा ऑलरेडी स्केलर हैं, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं क्या, कि अगर हमने m कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी स्केलर हैं, तो इसको हम सम के मान सकते हैं, ओके, लेस देन इक्वल टू सम के, यानी कि हमारा जो अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी होगा वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो मॉड ऑफ अल्फ़ा एफ एफ प्लस बीटा जी है ना, बीटा जी ऑफ एक्स है, ये सम लेस देन इक्वल टू के आ रहा है, यानी कि बाउंडेड हो जा रहा है। इसका सीधा सी मीनिंग यही है कि अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है W के अंदर, हैंस W इज सब स्पेस ऑफ, इसका W इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B, है ना। सो हमने करीब 10 क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
So make sure to subscribe my channel so that you can get amazing videos like this. Thank you for watching.